Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are having good time. आज का लेक्चर बेटा एसे राइटिंग पर है। एसे राइटिंग 10th क्लास के पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करने वाला क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। एसे राइटिंग में या ये ऐसे करना पड़ता है या इसके अलावा पैराग्राफ्स करना पड़ता है। पैराग्राफ्स थोड़ा सा टेक्निकली है, उसमें मार्क्स कम आने के साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है एग्जामिनर पे कि वो आपको मार्क्स शायद कम दे उसके, कि बच्चे ने कम मेहनत की है या आप शायद जो है पैराग्राफ की जो डिमांड होती है वो आप पूरा ना कर पाए। तो इसलिए ऐसे राइटिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ऐसे राइटिंग में बहुत से बच्चे या तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर करते हैं तो वो कंप्लीट नहीं कर पाते, जस्ट 2 और 3 पेज या 1 पेज का लिख के वो साइड पे हो जाते हैं। रीजन उसमें ये होती है क्योंकि बच्चे को सही तरह लर्न नहीं हो पाता। ये मैं बात ज्यादा एवरेज स्टूडेंट्स की कर रहा हूँ, जो एवरेज माइंड रखने वाले या IQ लेवल रखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इससे इग्नोर करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो याद लिखें या बिल्कुल इजी वर्डिंग में लिख के आते हैं क्योंकि वो लर्न नहीं करते। रीजन ये है लर्न ना करने की कि उसमें वोकैबुलरी थोड़ी सी टफ होती है और इसलिए जो है वो सही तरह जो है वो लर्न नहीं कर पाते। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना जो आपकी PTB की बुक में ग्रामर और कंपोजिशन में जो एसेज है उनको मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जो बच्चे याद नहीं करते या इसको इग्नोर कर देते हैं शायद उनको भी ये बात समझ आ जाए और यहाँ से उनको भी जो है वो फायदा हो और वो इजीली जो है वो कुछ ना कुछ मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला ऐसे है, माय लास्ट डे एट स्कूल। स्कूल में मेरा आखिरी दिन, इंपॉर्टेंट ऐसे है। देखिए बेटा, इसको हम रीड आउट करते हैं और मीनिंग्स आप साथ साथ लिख सकते हैं। जी बेटा, The first and last day at school are of unique significance for the student. स्कूल में तालिब इल्म के लिए पहला और आखिरी दिन बड़ी अहमियत का हामिल होता है। While the first day at school may cause anxiety, पहला दिन स्कूल में तालिब इल्म के लिए एंजाइटी, परेशानी का सबब बन सकता है। फियर, डर का, खौफ की वजह बन सकता है। एंड नर्वसनेस, और घबराहट की वजह बन सकता है। द लास्ट डे इज श्योरली द डे ऑफ होप, जबकि आखिरी दिन एक उम्मीद, कॉन्फिडेंस, एतमाद एंड प्रिपेयर्डनेस और एक आमादगी का दिन होता है। My last day at school is still fresh in my memory. मेरी मेमोरी में, मेरे हाफसे में मेरा आखिरी दिन स्कूल में आज भी तरोताजा है, बिल्कुल मुझे आज भी याद है। I felt very relaxed. उस दिन मैंने बड़ा पुरसकून महसूस किया because there was no teaching work that day. क्योंकि उस दिन कोई पढ़ने लिखने का काम नहीं था। My heavy satchel was off my back at last. आखिरकार मेरे कंधों पर से भारी भरकम बैग या मेरा बस्ता वो उतरा हुआ था। It was a big relief. ये बड़ा मेरे लिए पुरसकून था वो दिन। I took the bus quite leisurely. मैंने खरामा बड़े फुर्सत से आराम से मैंने बस पकड़ी and got off at the school bus stop, और स्कूल बस स्टॉप पर मैं उतर गया। I made my way through the small groups of the school fellows. मैं अपने स्कूल के साथियों के गिरोह में से गुजरता हुआ, टॉकिंग नॉइजली, जो कि ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे, एंड अ गुड मैनी एम्ब्रेसिंग वन अनदर, और कुछ एक दूसरे को गले लगाए हुए थे।
Our juniors of 9th class hosted a farewell. हमारे जूनियर 9th क्लास ने हमारे लिए एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया. And entertained us to a variety of sweet meat and tea. और हमें मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयों और चाय से हमारी तवाज़ो की या हमें महसूस किया. Our worthy headmaster and kind teachers also participated. हमारे काबिल कदर हेडमास्टर साहब और हमारे मेहरबान असातिज़ा ने भी इसमें शिरकत की. फॉर्मल फेयरवेल स्पीचेस वर मेड ऑन द ओकेजन. इस मौके पर रस्मी तकारीरें, अलविदाई तकारीरें भी की गई. अ बॉय sang a गजल. एक लड़के ने गजल गाई. एंड डिलाइटेड द ऑडियंस विद हिज मेलोडियस वॉइस. और वहां बैठे हुए सामीन या नाजरीन को अपनी मधुर आवाज में, खूबसूरत आवाज में लुत्फ अंदोज किया. फाइनली द हेडमास्टर एड्रेस्ड द गैदरिंग. आखिर में हेडमास्टर साहब ने उस इज्तिमा से खिताब किया, उस गैदरिंग से, उस इज्तिमा से खिताब किया. एंड एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क विद डिवोशन. और तलबा को मेहनत, लगन के साथ काम करने की नसीहत की. एंड बी वेल मैनर्ड टू सक्सीड एंड प्रॉस्पर इन लाइफ. और जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए और कामयाबी के लिए अच्छे तौर तरीके अपनाने के लिए कहा. बिफोर डिस्पर्सिंग we thanked our juniors for their nice farewell. बिछड़ने से पहले या वहां से निकलने से पहले हमने हमारी जूनियर क्लास 9th क्लास का शुक्रिया अदा किया इस खूबसूरत अलविदाई तकरीब के लिए. जी बेटा, ये ट्रांसलेशन है. उम्मीद है कि आपको काफी जो है आपके लिए ये सहूलत होगी और आसानी से आप याद कर सकेंगे. एक नए लेसन के साथ और ऐसे के साथ फिर मुलाकात होती है. तब तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.